हेलो स्टूडेंट्स, आज की रीजनिंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बताया था और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि किसी भी चैप्टर की जो डिटेल दी जाएगी उसके साथ उसकी एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो आज वर्णमाला की एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। मैंने बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए हैं। आपके जितने भी SSC GD RRB NTPC जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मुझे उम्मीद है ये सब में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं जिस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ आप देखते जाइए। तो मैंने यहाँ पर अभी 8 क्वेश्चन लिए हैं। तो मेरे पास बोर्ड छोटा होने की वजह से क्वेश्चंस कम आ पाए, लेकिन आप इसमें वीडियो में बने रहें, मैं इसको आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आरंभ से 18वां अक्षर कौन सा होगा? तो आरंभ से 18वां अक्षर यानी आरंभ से जब भी कोई अक्षर बताना होता है तो वह अक्षर नॉर्मल ही होता है। तो 18वां अक्षर, क्योंकि EJOT के अकॉर्डिंग R 18 पे आता है, तो आपका ये R इसमें आंसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत से 22वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए, जब भी वर्णमाला की विपरीत क्रम में बात की जाए तो विपरीत से जब भी बात करते हैं तो उसके मेन क्रम को, मुख्य क्रम को 27 में से घटा दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर पूछा है? 22वां। और हमें इसे घटाना किस में से है? 27 में से। तो जब भी हम इसे 27 में से घटाते हैं तो 27 में से 22 को घटाकर 5 आता है और 5 पर आपका E होता है, तो आपका आंसर हुआ E। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि सीरीज में शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो सीरीज में शुरुआत हो रही है बाएं से। तो वर्णमाला की जो सीरीज है उसमें बाएं से जब चलते हैं तो यह इसका सीधा क्रम होता है, तो इसमें हमें कोई लाग लपेट नहीं करनी पड़ती है। और फिर आ रहा है के दाएं को। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, बाएं से दाएं यानी बायां और दायां विपरीत हैं। ये बायां और ये दायां अगर ये चेंज होते हैं तब आपको इनके स्थानों को ऐड करना होता है। तो 7वें और 13वें की बात आ रही है, तो आपको ये 7 और 13 ऐड करना होगा, जो 20 आता है और 20 पर होता है आपका T। तो आपका इसका आंसर हुआ T। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर दाएं से है। जब भी किसी वर्णमाला की सीरीज में जब हम दाएं से चलते हैं तो हमारा ये विपरीत क्रम होता है। पहले तो देख लेते हैं इसको कि दाएं से बाएं को चला जा रहा है, तो दायां बायां ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इनको ऐड करना होगा। तो 11 और 8 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये ऐड आएगा 19। अब क्योंकि ये विपरीत क्रम में चल रहा था, दाएं से था, इसलिए हमें इस रिजल्ट को 27 में से माइनस करना होगा। तो ये आता है 8। अब 8 पर क्या आता है? 8 पर आता है H। तो आपका ये आंसर हुआ H। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। दाएं से और दाएं को ही जब चला जाता है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें हमें माइनस करना होता है। देखिए, 25 और -11, तो हम यहाँ करेंगे 25 - 11। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 14। ये 14 आया क्योंकि दाएं से चल रहा है। विपरीत क्रम में जब चलते हैं तो 27 में से माइनस करना पड़ता है। 27 में जब इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 13 और 13 पे होता है M। तो हमारा ये आंसर M हुआ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर बाएं से और बाएं को ही चला जा रहा है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो हमें माइनस करना होगा। तो हमें 24 में से माइनस करना होगा 15 को, ये आता है 9। क्योंकि बाएं से चल रहा है, सीधा क्रम है, इसलिए 9 ही हमारा आंसर है। तो 9 पर क्या आता है? 9 पर I आता है, तो I हमारा आंसर हुआ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं? देखिए, एक शब्द है क्रिएशन। क्रिएशन में
ऐसे शब्द युग्म बताने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनको रखा जाए तब होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ क्रिएशन। तो इसमें मैंने समझाया था आपको कि पहले सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी के बाद पढ़ते जाइए CDE, तो जो मैच कर जाए उस पर आपको एरो लगा देना है। इसके बाद FGHIJ, तो सी से सिर्फ एक पेयर बना आपका। इसके बाद आर से शुरू करते हैं RSTUVWX, कोई नहीं। EFGHIJ, कोई नहीं। ABCDE, कोई नहीं। TUVW, IJKOP, नहीं बन रहा। इसके बाद इधर से शुरू करते हैं, N के बाद O आ गया है, तो एक पेयर आपका ये बन गया है NO, PQRSTU, नहीं बन पा रहा। OPQRSTU, IJKLMN, TUVWX, ABCD, EFGRS, कोई नहीं बन पा रहा, सिर्फ ये 2 बने हैं। तो क्रिएशन का आंसर हुआ आपका 2, तो आपका ये आंसर है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं, ये एजुकेशन भी ऐसा ही है, सेम वही क्वेश्चन है कि शब्द एजुकेशन में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब ये देखिए, ये एजुकेशन आपका दूसरा वर्ड है एजुकेशन। इसको चेक करते हैं, ई से स्टार्ट करते हैं, EFGHIJKLM, नहीं आ रहा। DEFGHIJK, इसी तरह से UVW, नहीं आ रहा। CDEFGH, नहीं आ रहा। ABCDE, TUVW, IJKON, नहीं आ रहा। तो हम उधर से करते हैं शुरू, तो N के बाद O आता है, ये आ रहा है OPQRSTUV, नहीं आ रहा कुछ। इसके बाद IJKLMNO, नहीं आ रहा। TUVWXY, नहीं आ रहा। ABCD, देखिए ABCD, A के बाद D आ गया है। इसके बाद ABCDE, तो A के बाद E भी आ गया है। अब इसके बाद CDEF, UVW और D के बाद E आ गया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने वर्ड बन रहे हैं यहाँ पर, जो वर्ड पेयर बन रहे हैं लेटर के 4 बन रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ 4 हुआ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है शब्द कंटिन्यूअस के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से, यानी इनमें से कौन सा बाईं ओर से 7वां होगा। तो सबसे पहले हमें वो उस बात पर ध्यान देना है जो क्वेश्चन में पूछी है। तो इसने व्यंजन को तो पूर्ववर्ती, यानी अगर बी है तो उसको ए बोला जाएगा, सी है तो उसको बी बोला जाएगा, लेकिन अगर ए है तो उसको बी बोला जाएगा, अगर ओ है तो उसको पी बोला जाएगा, यानी आगे कर रहा है स्वर को परवर्ती, यानी आगे वाले से कर रहा है, नेक्स्ट से। तो हमें सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक इसकी है कि हमें इस पर ध्यान देना डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाईं ओर से 7वां, तो भाई कुछ नहीं करना, बाईं ओर से 7वां इस पे ही देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें पे यू आ रहा है, तो आप इस 7वें पे यू आ रहा है और यू स्वर है, तो इसको परवर्ती अक्षर से दिखाना है, तो यू के बाद परवर्ती अक्षर हो जाएगा इसका वी, तो हमारा आंसर डायरेक्टली इसमें वी आ जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट इसके इस क्वेश्चन के आंसर पे जो इसमें पूछा उसी पर अटैक करेंगे। इसके बाद ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दाएं से नवा बताना, दाएं से नवा, तो इसमें भी वही काम करेंगे, हम दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे आ रहा है एस। तो भाई ये व्यंजन है, तो व्यंजन को पूर्ववर्ती से दिखाना था, यानी एस से पहले वाला, तो एस से पहले कौन सा आता है, एस से पहले आर आता है, तो आपका इसमें कौन सा हुआ, आर, तो ये आंसर हो गया आर। इसके बाद एक क्वेश्चन 11 है, यदि शब्द यूनिटरी के सभी अक्षरों को वर्णमाला के बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से,
यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी वही बात कही है, स्वर को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ दाएं से चौथे की बात की जा रही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या, ध्यान से देखना। इसमें जो बोला है वर्णमाला के बाएं से व्यवस्थित कर रहे हैं, बाएं से दाएं वर्णमाला में। तो भाई वर्णमाला में जब बाएं से दाएं व्यवस्थित करोगे तो इसे कुछ इस तरह से करोगे, जो इसका यूनिटरी लिखा है इसमें पहले तो आपको ए लिखना होगा, इसके बाद में आपको आई लिखना होगा, इसके बाद में आपको एन लिखना होगा, फिर आर लिखना होगा, फिर टी लिखना होगा, फिर यू और फिर वाई। ये वर्णमाला का क्रम में लिखे हुए हैं। देख ले, ए के बाद ही आई आता है और आई के बाद एन आता है, एन के बाद आर आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है, फिर वाई आता है। तो ऐसे लिखने के बाद में पूछा उसने कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो जिस तरह से ये लिखे हुए हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है और इसके अकॉर्डिंग दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आर आ रहा है। और आर में इसने क्या कहा है, इसके व्यंजन में पिछले अक्षर से शो करना है, व्यंजन को पिछले अक्षर से शो करना है। तो क्योंकि आर से पिछला क्यू होता है तो इसलिए आपका ये आंसर क्यू होगा। इसके बाद सेम यही क्वेश्चन भी यही है, फेंटेड में ठीक बीच का अक्षर बताना है। तो देखिए ठीक बीच का अक्षर फेंटेड में भी ऐसे ही करना है और फिर बीच का अक्षर बताना है। तो हम फेंटेड में कैसे लिखेंगे, तो फेंटेड को देखते हैं, FAINTED। तो इसमें पहले ए लिखेंगे, फिर डी लिखा जाएगा, ए लिखने के बाद डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, इसके बाद आई लिखेंगे, ई के बाद एफ लिखने के बाद तब आई लिखा जाएगा और फिर एन लिखेंगे और फिर टी लिखेंगे। तब इसमें बीच का अक्षर बताना है। तो देखिए बीच में क्या है, इसमें 2, 4, 6, 7 हैं, तो बीच का अक्षर चौथा होगा जो आपका ये एफ है। अब उसने क्या कहा, व्यंजन में जो कह रहा पिछले अक्षर से शो करना है उसको, व्यंजन में पिछले अक्षर को शो करना है। तो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, इसमें ऑप्शन ई होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि शब्द गैदर के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये क्वेश्चन भी यही है, इसमें भी बाएं से दाएं लिखना है और ये देखना है कौन से का स्थान अपरिवर्तित है। तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित होगा ये देखते हैं। तो यहाँ जो गैदर लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले आपको ए लेना होगा, ए के बाद आपको ई लेना होगा, फिर आपको जी लेना है, फिर एच, फिर आर और फिर टी लेना है। यह आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित हो गए हैं। अब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, देखिए इनके स्थान लिख लीजिए पहले कौन कौन से के। ए का 1 होता है, ई का 5, इसका 7 होता है और इसका 8 होता है, इसका 18 और इसका 20। पहले देखिए ये 1 होता है और पहले स्थान पर आ रहा है, ये 5 होता है और दूसरे स्थान पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी मैच नहीं किया, सिर्फ ए ने मैच किया तो ए का स्थान अपरिवर्तित है। तो आपका इसका आंसर क्या हुआ, 1। इसके बाद कैंपेन में भी आपको ऐसे ही करना है। तो अब कैंपेन की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ए और ए 2 बार आया है, ए और ए 2 बार आया, तो आपको इसे 2 बार लिखना है, ए और ए को 2 बार लिखना है। इसके बाद बात करते हैं सी की, तो यहाँ आएगा सी, सी आ गया है। अब आएगा जी, अब आएगा आपका आई, फिर आएगा एम और फिर एन आएगा और फिर पी आएगा। तो कैंपेन में ये सब आ रहे हैं। तो देखिए 1 1, ये आएगा 3, ये 7, ये 9, ये 13, ये 14 और ये 16। तो अब स्थान देखिए, ये पहले स्थान पर आता है और ये खुद पहले स्थान पर ही है। देखो ऐसे चलते जाइए, जैसे 1 2 3, तो ये बिल्कुल फिट बैठा है, 4 5 6 7 8 और कोई भी मैच नहीं किया। तो ये ए ने मैच किया है और सी ने मैच किया, तो इसमें 2 आंसर है आपका। तो इसका आंसर हुआ आपका 2। इसी तरह से ये स्पोरेडिक लिखा हुआ है, स्पोरेडिक में भी देखिए आप पहले ए लेंगे,
ए के बाद में आपको सी लेना है, फिर डी लेना है, फिर आई लेना है, ओ, फिर पी आर एस, ओ पी आर एस। अब इसमें देखिए 1 3 4 9 15, अब ये 16 18 और ये 19। स्थान देखिए ये बिल्कुल फिट है, 1 2 3 4, बाकी कोई मैच नहीं करा, सिर्फ 1 ने ए ने मैच किया है, तो इसका आंसर आपका 1 हुआ। तो अभी मैंने 15 क्वेश्चंस लेकर ही इसका एक्सरसाइज आपको दी है। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, जितने क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट में पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को दे दीजिए, उसका आंसर दे दिया जाएगा आपको। पूरी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर किया जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।